दोस्तों सादर नमस्कार, हार्दिक स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिवम सुंदरम पर। दोस्तों संकट के समय ये 3 बातें याद रखें, आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा कोई। दोस्तों आगे बढ़े इससे पहले आपसे अनुरोध है, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आचार्य चाणक्य ने संकट के समय कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस पर कई महत्वपूर्ण बातें बताई है, जिनका पालन करने वाले मुसीबत के वक्त कभी घबराते नहीं बल्कि हंसी खुशी इस दुख की घड़ी को झेल लेते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसकी खुशहाल जिंदगी में कभी दुख के बादल न मंडराएं, लेकिन विधि का विधान है, सुख है तो दुख भी जरूर आएगा। यह हम पर निर्भर करता है कि हम सुख में कैसा बर्ताव करते हैं और दुख के समय परिस्थिति का किस तरह सामना करते हैं। आइए जानते हैं मुश्किल घड़ी में कैसा बर्ताव करना चाहिए। सकारात्मक सोच, समझदारी और संयम से मिलेगी सफलता। संकट की घड़ी में उचित सलाह, ज्ञान, अनुभव और हौसले से ही आपकी ताकत बनते हैं। विपरीत हालातों में इन चीजों को कभी नजरअंदाज ना करें। संकट आने पर मन मस्तिष्क को विचलित न होने दें। विचलित दिमाग कभी सही निर्णय नहीं ले सकता। किसी भी छोटी या बड़ी लड़ाई में बल के साथ बुद्धि का प्रयोग किया जाए तो उसमें जीतने की संभावनाएं 100% हो जाती है। नकारात्मक सोच को हावी न होने दें। संकट में कई लोग आपको नीचा दिखाए, निंदा करें, साथ होकर भी मन में बुरे विचार पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं और अच्छी संगत में रहे, एकता से टलेगा खतरा। याद रखें, किसी भी संकट से उबरने के लिए हिम्मत और एकता बहुत जरूरी है। अगर आप संकट काल में अहम का भान रखेंगे तो हारना निश्चित है। एक अकेला व्यक्ति अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता है, लेकिन जब बात परिवार या समाज की हो तो इसमें एक दूसरे का पक्ष जानना और दूसरों को साथ लेकर चलने की भावना होना जरूरी है। तभी सफलता मिलती है और कोई तीसरा बाल भी बांका नहीं कर पाता। ऐसे समय में सबसे जरूरी है एक दूसरे में कमी ना निकाले। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मुसीबत के समय सावधानी बरतना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकट काल में व्यक्ति के पास सीमित अवसर होते हैं और चुनौतियां बड़ी होती है। ऐसे में जरा सी चूक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए पहले से सावधान रहना बहुत ही जरूरी है। गरीब नहीं रहना चाहते हैं तो आचार्य चाणक्य की यह बात, जीवन में सुखी रहने की चाहत हर किसी की होती है, लेकिन कई बार गलत तरह से कमाए गए धन की वजह से हम अपनी सुख शांति का सौदा कर देते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, धन कमाने के लिए यदि कोई व्यक्ति गलत तरीकों का इस्तेमाल कर जल्दी से जल्दी अमीर बनने की इच्छा रखता है तो वह धन उसे गरीब बना देता है। ऐसा धन जितनी जल्दी आता है उतनी ही जल्दी खत्म भी हो जाता है। गलत तरीके से कमाया गया धन शारीरिक और मानसिक परेशानियां देता है, जीवन में अशांति रहती है, लाख कोशिश के बाद भी शांति नहीं मिल पाती। चाणक्य नीति में लिखे श्लोक के अनुसार, अस्त समृद्ध सदरीरेव भुज्यते, अर्थात दुष्ट लोग जो धन एकत्र करते हैं वह अनीति कर्मों के द्वारा ही एकत्र किया जाता है। उनके साथ रहने वाले लोग भी दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, वही उस धन का उपयोग करते हैं और भोग विलास में पड़कर अपने आप को नष्ट कर लेते हैं। गलत तरीके से कमाया हुआ धन कभी भी शुभ काम में नहीं लग पाता। नीम का फल कोए ही खाते हैं, निम्बफलम काके भूजते, अर्थात बुरे कार्यों से कमाया हुआ धन नीम के फलों के समान है। ऐसे फलों को कौवे ही खा सकते हैं। जिस धन से अपना नुकसान हो उस धन को कमाने का कोई फायदा नहीं। गलत तरीके से कमाया धन गलत लोगों के हाथों में पड़ता है और इससे अपना ही सर्वनाश होता है। सामने वाले को प्रभावित करना है तो यह 5 बातें जीवन में उतार ले। चाणक्य की चाणक्य नीति कहती है कि जब किसी से मिले तो उसके दिल में आपकी छाप होनी चाहिए, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। सामने वाले व्यक्ति को कैसे प्रभावित करें, इसके लिए चाणक्य की इन बातों को ध्यान से रखना होगा। चाणक्य नीति व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। चाणक्य नीति की विशेष बात यह है कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए प्रेरित करती है।
यही नहीं, व्यक्ति को खुशी के पल और दुख की घड़ी में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, इस बारे में भी बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताती है। यही वजह है कि इतने वर्षों के बाद भी आचार्य चाणक्य की चाणक्य नीति की लोकप्रियता बनी हुई है। चाणक्य के अनुसार हर व्यक्ति चाहता है कि उसे जीवन में कभी निराशा ना मिले, वही हमेशा सफलता प्राप्त करें और हर जगह उसे सम्मान और लोकप्रियता मिले। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। यह सुख पाने के लिए व्यक्ति को कई प्रकार के जतन करने पड़ते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि हर सफलता के पीछे एक कठिन परिश्रम और संघर्ष की कहानी छिपी होती है। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति सामने वाले को प्रभावित करने का गुण रखता है, वह सदैव सफलता प्राप्त करता है। लेकिन यह गुण कैसे विकसित किया जाए, इसके लिए चाणक्य की इन बातों को जानना चाहिए। विषय पर अच्छी पकड़ बनाए। चाणक्य के अनुसार जब तक आपकी किसी भी विषय पर अच्छी पकड़ नहीं बनेगी, तब तक आप सामने वाले को प्रभावित करने में नाकाम रहेंगे। सामने वालों को प्रभावित करने के विषय को अच्छे ढंग से जानना और समझना बहुत जरूरी है। सोच समझकर ही बोले। चाणक्य के अनुसार बोलते समय बहुत जरूरी है कि सोच समझकर बोलें। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करने में असफल रहते हैं। तथ्यों का पूर्ण ध्यान रखें। चाणक्य के अनुसार सामने वाले व्यक्ति से जब भी बात करें तो उस विषय से संबंधित सभी तथ्यों की जानकारी होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक सामने वाला व्यक्ति आपको गंभीरता से नहीं लेगा। बात को सरल तरीके से कहे। चाणक्य के अनुसार गंभीर बात को सदैव सरल तरीके से कहने की कोशिश करनी चाहिए। एक विद्वान का मानना है कि सबसे कठिन कार्य होता है सरल बात कहना और लिखना। यह गुण तभी आता है जब आपका चिंतन मौलिक होता है। मानवतावादी दृष्टिकोण बनाए रखें। चाणक्य के अनुसार सफलता तभी मिलती है जब आपके कार्य में कहीं ना कहीं मानवतावादी दृष्टिकोण भी हो। मानवतावादी दृष्टिकोण से हर कोई प्रभावित होता है और इसकी सराहना करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देवे, जिससे हमारा आगे आने वाला ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी के साथ आप सभी को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।